बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर है 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और कल के आपके बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ आज है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले बाजार पर एक नजर डालने। आज हमने शेयर बाजार में जबरदस्त एक्शन देखा। बाजार के प्रमुख इंडेक्स में करीब आधे फीसदी की मजबूती दिखी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 271 अंक चढ़कर 71,658 पर पहुंचा। निफ्टी 21,448 से उछलकर 21,619 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी बैंक 118 अंकों की बढ़त के साथ 47,361 के लेवल पर गया। और आइए अब एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानते हैं कि आज बाजार में जबरदस्त एक्शन की बड़ी वजहें क्या रही। भारतीय बाजारों में इस हफ्ते जबरदस्त एक्शन वाला हफ्ता नजर आ रहा है। हर रोज कुछ न कुछ उतार चढ़ाव भरे सेशन देखने को मिलते हैं और आज भी वैसा ही हुआ। कमजोर शुरुआत होना लगभग तय थी। और क्यों? क्योंकि अमेरिका में कमजोरी रही। लगातार तीसरे दिन डाउ कमजोरी के साथ अच्छे खासे 250 पर नीचे बंद होता दिखा, हालांकि नेस्डेक एकदम फ्लैट था। तो एक तो ग्लोबल संकेत थोड़े ढीले थे। दूसरा, कल एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में थोड़ी बिकवाली का आंकड़ा आया 1000 करोड़ के आसपास का। हाँ, वायदा कारोबार में थोड़ी बहुत उन्होंने खरीदारी जरूर की, तो ऐसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। लोकल फंड्स थोड़े चुपचाप तमाशा देख रहे, न खरीदने के मूड में है न बिकवाली के मूड में। अब बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से जो कमज़ोर हुआ, थोड़ी रेंज के नीचे जाकर गिरने और नीचे तोड़ने के संकेत दे रहा था, ये साफ दिख रहा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि आज थी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो मेक और ब्रेक वाला दिन था। अब हुई कमज़ोर शुरुआत होना तय भी थी। इनफैक्ट शांत शुरुआत हुई और शांत शुरुआत होने के बाद बाजार फिसलते 21,500 के नीचे भी आए। 21,450 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था पहले घंटे में आ गया, लेकिन वहाँ से जो स्मार्ट रिकवरी दी उसके बाद दिन भर 21,500 को होल्ड करते रहे। कुछ नहीं, आराम से 21,500 550 की रेंज में न बढ़ना है न घटना है, फुल टाइम पास। आखिरी 1 घंटे में 2:30 बजे के बाद जो खरीदारी बनी 21,500 के आसपास से, डे हाई पर 21,640 का हाई बनाकर निफ्टी 21,600 के आसपास बंद होता हुआ दिखा, इसके ऊपर बंद होता दिखा, यानी कि 75 पॉइंट की तेजी। तो अंत भला तो सब भला, शानदार रिकवरी। अब ये रिकवरी आपको शानदार दिख रही है तो मैं बता दूं, इससे बढ़िया रिकवरी थी आपके लिए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी भी कल का लो टूटा। कल का लो टूटने के बाद थोड़े और नीचे गए और हम पहुंचे 47,000 के बेहद करीब। 46,900 47,100 की जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है, बस बैंक निफ्टी ने वहीं सपोर्ट लिया और वहाँ से बढ़िया रिकवरी बनी। आज की रिकवरी में पूरी तरह से जो बड़ा योगदान था वो शॉर्ट कवरिंग का था। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से, पोजीशन के लिहाज से बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड हो चुका था और आज वीकली एक्सपायरी के दिन वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आना तय थी। बढ़ते बढ़ते 47,450 तक पहुँचा और 47,400 से थोड़ा सा नीचे बैंक निफ्टी बंद होता दिखा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आज थोड़े ठंडे थे। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो था, लेकिन इंडेक्स लेवल पर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बढ़ने और घटने वाले शेयरों की संख्या भी लगभग बराबर। तो लगातार तीसरा दिन इस हफ्ते बाजारों ने अच्छा खासा उतार चढ़ाव दिखाया। बस फर्क यह रहा, कल के विपरीत आज क्लोजिंग मजबूत और बेहतर होती हुई दिखी। और आइए अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देख लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1721 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 2080 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए सामने। आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी, करते हैं उनसे बातचीत शुरू। सिद्धार्थ, बाजार में आज दम लौटता हुआ नजर आया, अब आगे जोश बरकरार रहेगा? गुड इवनिंग स्वाति। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट की अगर बात करें तो वोलेटाइल भरा सेशन रह सकता है ये पूरा ही महीना, क्योंकि हम जानते हैं रिजल्ट सीजन, डोमेस्टिक का सबसे बड़ा इवेंट रिजल्ट सीजन का आगमन हो रहा है, तो रिजल्ट में डेफिनेटली वॉलेटिलिटी रहती है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो वहां पे भी थोड़ी बहुत अमेरिकन बाजार से थोड़ी बिकवाली है, जिसके कारण प्रेशर है। तो ये महीना उतना आसान नहीं रह सकता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का दौर जरूर रह सकता है।
तो ये आपको कंप्लेसेंसी बिल्कुल नहीं रखना है। जहां पे प्रॉफिट बुकिंग बन रही है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। साथ ही साथ मार्केट में पूरी तरीके से आप एग्जिट ना करें, बने रहे, बट प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल है, मौका भी देगा सही कंपनियों को नीचे के प्राइसेस पे खरीदने का। बिल्कुल। तो ये रही राय सिद्धार्थ की बाजार पर। सिद्धार्थ, अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी आपके ले लेते हैं। पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, पोजिशनली मुझे लगता है कि केमिकल स्पेस काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और इनमें से एक स्टॉक लाया हूं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 272 का, 272 का, और टारगेट रखना है 310 का। लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो भी 285 के करीब का प्राइस होगा, ये स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है। इथाइल एसिटेन, एसिटिक एसिड, ये सब चीजें बनाती है, और प्रोडक्ट्स वाइडली यूज होते हैं फार्मा, एग्रोकेमिकल, डाइज, पिगमेंट्स, पेंट इंडस्ट्रीज, कोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे खरीदारी की राय है। हम मानते हैं कि केपेक्स वगैरह अच्छा है, टॉप कस्टमर्स भी दमदार है, तो इस पे खरीदारी की राय। स्टॉप लॉस रखे 272 का, 272 का, और टारगेट रखे 310 का। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में पोजिशनल खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको सिद्धार्थ? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म नजरिए से मुझे ओईएम स्पेस काफी पसंद आ रहा है, और उसमें ऑटोमोबाइल स्पेस की ओईएम कंपनी जो कमर्शियल व्हीकल की है, वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड पे खरीदारी की राय है। अभी का प्राइसिंग होगा 175 का। आपको लंबे समय के लिए टारगेट रखना है 225 का, 225 का। प्योर प्ले है कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का। FY23 का जो मार्केट शेयर है, वो करीबन 18.8% दिखा गया है, 2.5% से बढ़ते हुए। लाइट कमर्शियल व्हीकल 35%, ट्रक्स 55% और बसेस 9%, ये इनके रेवेन्यू मेट्रिक्स है। वॉल्यूम्स 10% से बढ़ते हुए दिखे, रियलाइजेशन भी बेहतर दिखे इन द लास्ट क्वार्टर, और 1000 करोड़ का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस के लिए। मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि FY24 मीडियम टू हैवी कमर्शियल व्हीकल 8 से 10% ग्रो हो सकते हैं। बसेस की ग्रोथ अगर देखा जाए तो 30% FY24 में ग्रो हो सकती है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि कामकाजी मार्जिन डबल डिजिट रह सकते हैं, और साथ ही साथ हाई टीन्स का ग्रोथ रह सकता है। 24% कामकाजी मुनाफा CAGR से ग्रो हो सकता है। ऐसे है अशोक लेलैंड। मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन कंपनी है कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अशोक लेलैंड। टारगेट रखे 225 का लंबे समय का निवेश। 225 के टारगेट के लिए अशोक लेलैंड में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। पहले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ शो में कॉल कर रहे हैं मध्य प्रदेश से लकी जी। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो हेलो जी लकी जी, सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। जी सर, मैं मेरे जी। पास हिटवे के 285 शेयर है। कौन से स्टॉक के? हिटवे। ओके, हाथवे के। और खरीद कितनी? मैम 24 रुपए 33 पैसे। अच्छा, और नजरिया कब तक का रखा है आपने? मैम मेरा 32 से 35 तक का टारगेट है। अच्छा, टारगेट आप 32 से 35 का रख रहे हैं। हाथवे केबल पर आपके क्या टारगेट्स हैं सिद्धार्थ? पोजिशनली कहां पर आप देखते हैं इस स्टॉक को? देखिए स्वाति, हैथवे केबल पे हमारी कोई कवरेज ना कोई टारगेट है, ना हम पोजिशनली कहीं देख रहे हैं। हमें लगता है कि ये पूरी स्पेस में भी इनकम्बेंट्स के साथ जाए, जैसे कि भारती एयरटेल हो गया, जो टेलीकॉम में है, केबल्स में है, नेटवर्क में है, इंटरनेट में है। तो मैं भारती एयरटेल जैसी कंपनियों के साथ रहना चाहूंगा। मार्केट भी थोड़ा सा वोलेटाइल है, तो बड़ी कंपनियों के साथ रहने की सलाह। तो बड़ी कंपनी जैसे भारती एयरटेल में आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आपके लिए सिद्धार्थ ये राय दे रहे हैं। बरेली से राजकुमार हमारे साथ अगले कॉलर हैं। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास ITC है, और मैं उसके अंदर और लेना चाहता हूँ, या फिर और कोई शेयर लेना की सलाह हो तो आप बताइए। 1 लाख के। कितने कितने स्टॉक है आपके पास? 100 शेयर है मेरे पास ITC के, और ये 275 रुपए ओके, और खरीद?
275 की खरीदारी है। अच्छा, मुनाफा डबल। और दूसरा बात बताइए, कब तक का आपका नजरिया निवेश का इसमें? लॉन्ग टाइम है मैडम। आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए 275 की इनकी खरीद, क्या रहेगी राय आपकी सिद्धार्थ? पहले तो मुबारकबाद दूंगा आपके पेशेंस को, क्योंकि आपने पेशेंस से स्टॉक को पकड़े रखा है। यहाँ से और भी पेशेंस रखे, क्योंकि हमारा टारगेट है लंबे समय का 530 का आईटीसी पे। आईटीसी वन ऑफ द लीडर्स है सिगरेट स्पेस में, साथ ही साथ सेकंड बिगेस्ट एफएमसीजी प्ले है। और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मुझे होटल बिजनेस भी काफी दमदार लग रहा है, सारे दूसरे बिजनेसेस भी दमदार लग रहे हैं। तो आईटीसी वॉल्यूम्स के लिहाज से काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट ने पिछले क्वार्टर में भी वॉल्यूम्स को बीट किया था अपने एक्सपेक्टेशंस के सामने। तो आने वाले समय में भी आईटीसी पे मुकाबला बहुत स्ट्रांग रह सकता है। तो 530 के टारगेट के लिए जरूर खरीदारी जरूर बने रहे, और कहीं भी नीचे आता है अगर स्टॉक, तो एवरेजिंग करने की या खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ये आईटीसी में के लिए सिद्धार्थ यही राय दे रहे हैं। पंजाब से अनमोल जी से बात कर लेते हैं अब। नमस्कार सर, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी मैम नमस्कार। मैम अल्ट्राटेक 25 जनवरी 10-300 की कॉल ऑप्शन कंफर्म करनी थी, मेरी बाइंग है 170 की। ओके, क्या राय रहेगी आपकी सिद्धार्थ? बिल्कुल, वन ऑफ द लीडर है, ये लीडर है सीमेंट स्पेस का। 125 मेट्रिक टन से भी ज्यादा की कैपेसिटी है, एक्विजिशन भी कर रही है, इनऑर्गेनिक ग्रो है, ऑर्गेनिकली ग्रो है। हमारे इस पे कोई टारगेट्स नहीं है, क्योंकि हमारे टारगेट सरपास हो चुके हैं। बट अल्ट्राटेक जैसी कंपनी, और दिसंबर क्वार्टर तो सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर माना जाता है सीमेंट स्पेस के लिए, स्पेशली अल्ट्राटेक के लिए, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह। बिल्कुल, ये रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट की अल्ट्राटेक पर। समीर अगले कॉलर महाराष्ट्र से, बताइए समीर जी क्या जानना चाहेंगे आप? माफ कीजिए सलिल जी, पूछे सवाल। नमस्ते मैम। मैम मेरा नेटवर्क 18 के शेयर है। हेलो मैम। हाँ, टीवी वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए, फोन पर आप हैं। स्टॉक फिर से बताइए। नेटवर्क 18 के 200 शेयर है। ओके, खरीद 103 रुपए से खरीदे मैम। एक ठीक है, और कब तक के लिए? हाँ, इसका 6 महीने के लिए लिया ले। ओके, 6 महीने का नजरिया नेटवर्क 18 पर कैसा लग रहा है आपको सिद्धार्थ? देखिए, मीडिया स्पेस की कंपनी ठीक है, अच्छी कंपनी है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आप बने रह सकते हैं 3 से 6 महीने के लिए। ये स्पेस में दूसरी सब कंपनियां भी है जहां पे आप नजर रख सकते हैं, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हमारी इस पे पूरे स्पेस पे कोई कवरेज नहीं है। तो नेटवर्क 18 मैं यही कहूंगा कि आप 3 से 6 महीने के लिए बने रहे। बिल्कुल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे पास सवाल कोलकाता से रवि हुरकत जी का सोशल मीडिया पर आया है। IRFC इस स्टॉक पर इनकी खरीदारी है 2000 शेयर की, 101 2000 शेयर इनके पास है 101 की खरीद पर। IRFC में अभी फिलहाल आप राय दीजिए। आज लगभग 3% की बढ़त भी देखी हमने स्टॉक में, क्या रहेगी राय? देखिए रवि जी, जबरदस्त कंपनी है IRFC, और रेलवेज के मुकाबले अगर देखा जाए, क्योंकि रेलवे की फाइनेंसिंग की कंपनी है, और हम जानते हैं बजट हमारे सामने है। ऑल्दो ये जो बजट होगा ये वोट ऑन अकाउंट होगा, तो बहुत बिग बैंग अनाउंसमेंट जरूर नहीं आ सकते हैं। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से रेलवेज काफी बजिंग है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट, रिफॉर्म्स, ऑर्डर्स निकल रहे हैं। तो IRFC पे अगर लंबे समय का नजरिया हो तो बने रह सकते। ओके, लंबे समय का नजरिया हो तो IRFC में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है। उत्तर प्रदेश लखनऊ से राम कुमार अगले कॉलर हमारे साथ है लाइव इस वक्त। स्वप्निल महाराष्ट्र से हैं। जी स्वप्निल जी, सवाल पूछिए। हेलो स्वप्निल जी, सवाल पूछिए। मैडम मेरे पास टाटा मोटर है, मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो क्या करे, रखूँ या निकाल लूँ? हाँ। और मेरे पास मैडम आर पावर भी है आपकी 200 शेयर।
ओके, आप प्लीज दोनों की खरीद बता दीजिए और ये कितने स्टॉक्स हैं आपके पास? मैडम मेरे पास टाटा मोटर 426 से 50 शेयर है और आर पावर है 16 रुपए से। आर पावर 16 रुपए पे, टाटा मोटर्स 426 रुपए पे। हाँ मैडम। ओके, बताइए ओके, टाटा मोटर्स पर स्पेशली आपसे राय लेना चाहेंगे क्योंकि 426 की इनकी खरीद है, मुनाफा जबरदस्त। बताइए अब क्या करें? बिल्कुल बधाई, और मुनाफा बहुत जबरदस्त है टाटा मोटर्स में, पर इस पे भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मत करिएगा, रुके रहिए, क्योंकि टाटा मोटर्स अब अच्छे खासे मूव में दिख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज हम कवर तो नहीं करते, बट इसके अगर नंबर्स की बात करो, सेल्स नंबर्स में जैगुआर लैंड रोवर के ग्लोबल सेल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखे, डोमेस्टिक सेल्स टाटा मोटर्स के अच्छे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, वायो अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। तो टाटा मोटर्स बहुत ही बेहतरीन है। अगर लग्जरी की बात करें तो उनके पास जैगुआर लैंड रोवर है, एसयूवी की बात करें तो रेंज ऑफ कार्स है, हैरियर, सफारी, नेक्सॉन। तो मैं मानता हूं डोमेस्टिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबली भी अच्छा खासा रिवाइवल दिख रहा है। टाटा मोटर्स एटलीस्ट 6 महीने के लिए आपको बने रहने की सलाह। टाटा मोटर्स में बने रहने की सलाह आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं। अब जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, वैसे देखा जाए तो हमारे बाजारों के बंद होने के बाद डाउ फ्यूचर्स कुछ करने के मूड में ही नहीं रहे। 1 पॉइंट ऊपर खाली, जी हाँ 1 पॉइंट। नेस्डेक फ्यूचर्स पर लगभग 70-75 पॉइंट ऊपर थे। तो देखते हैं अमेरिका में आज किस तरह का ट्रेड होता है, कल सुबह हमें डाउ फ्यूचर से क्या संकेत मिलते हैं। हमारे अपने संकेतों में एक ही चीज़ देखनी है, लोकल फंड्स और एफआईज की तरफ से खरीदारी होती है बिक वाली। आज जो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग और रिकवरी हुई है, उसमें बड़े लोगों ने खरीदा है या फिर ट्रेडर्स ही एक्टिव हो रहे हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक चीज़ साफ है, रेंज बाउंड मार्केट है, बड़ा मूव लेने के पहले थोड़ा टाइम बिताना चाहता है, वॉलेटिलिटी जो थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर है। अब वही है 21,450, 21,525 कल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तर पर 21,700, 21,775 है रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 47,000, 47,150 ये रहेगा कल के लिए आपका सपोर्ट, और एक बार 47,500 को पार करके हम निकले टिके तो 47,650, 47,850 है आपके लिए रुकावट की जगह। इन लेवल्स पर रखना है आपको पूरा ध्यान। अब कल है निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी, थोड़े ओवरसोल्ड होने के संकेत आए थे, लेकिन बंद होते होते हल्की शॉर्ट कवरिंग आ भी गई। तो कल का सेशन बेहद अहम और बेहद इंटरेस्टिंग होगा। और अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी स्वागत करते हैं। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको कल के बाजार में? देखिए कल वीकली एक्सपायरी है और आज मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई है, तो कल हम तेजी की तरफ ही बेट करेंगे और 21,650 की कॉल ऑप्शन पे फोकस करना चाहिए, जिसकी क्लोजिंग प्राइस 55 के आसपास है। बट आपको इसको लेना है अगर ये 30 के आसपास मिलती है तो, यानी बाय ऑन डिप करेंगे, और अगर 30-35 की रेंज में मिल जाए तो वहां पे खरीदें। स्टॉप लॉस 10 रुपए का रखें और फिर टारगेट आपके 65 के होंगे। तो लेना 21,650 की कॉल है, 30 से 35 की रेंज में 10 का स्टॉप लॉस और 65 के टारगेट। तो नितिन मुरारका जी की तरफ से कल के लिए कॉल। धन्यवाद करेंगे सर हमसे बातचीत करने के लिए। आइए अब सिद्धार्थ आपसे समझते हैं इंट्राडे खरीदारी कौन से स्टॉक में? जी बिल्कुल, इंट्राडे के लिहाज से आपको जो खरीदना है, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अपोलो टायर्स काफी बेहतरीन हो सकता है। अपोलो टायर्स स्टॉप लॉस रखे 458 का और टारगेट 480 का। अपोलो टायर्स वन ऑफ द लीडर है टायर स्पेस का, तो 458 का स्टॉप लॉस और 480 का टारगेट। अपोलो टायर्स में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। धन्यवाद सिद्धार्थ हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।